अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्बानी और एक गरीब परिवार का ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा और शायद आज के बाद आप कुर्बानी को सिर्फ़ एक रस्म नहीं बल्कि इंसानियत, रहमत और अल्लाह की मोहब्बत की निशानी समझने लगेंगे। दोस्तों, ईद उल अज़हा का दिन सिर्फ़ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है, बल्कि ये दीन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, उनका सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने का पैगाम देता है। लेकिन अफ़सोस, आज बहुत से लोग कुर्बानी तो करते हैं मगर अपने आसपास मौजूद गरीबों को भूल जाते हैं। आज का ये वाक़या भी एक ऐसे ही गरीब इंसान का है जिसके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर यकीन कभी कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपके दिल को छू जाएगा। एक छोटा सा गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम था सलीम। सलीम रोज़ सुबह मजदूरी के लिए निकलता। कभी काम मिल जाता, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। उसकी बीवी आयशा बहुत सब्र करने वाली औरत थी। घर छोटा था, दीवारें टूटी हुई थी, बरसात में पानी टकरता था, लेकिन उस घर में एक चीज़ बहुत बड़ी थी और वो थी अल्लाह पर भरोसा। सलीम के 3 बच्चे थे। सबसे छोटा बेटा अक्सर पूछता, अब्बू इस बार ईद पर हमारे घर गोश्त आएगा ना? ये सुनकर सलीम मुस्कुराने की कोशिश करता लेकिन अंदर से टूट जाता। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती है, कभी कभी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश भी इंसान को रुला देती है। धीरे धीरे ईद उल अजहा करीब आने लगी। गांव के अमीर लोग बड़े बड़े जानवर खरीद रहे थे। कहीं बकरों की आवाज़ आ रही थी, कहीं लोग कुर्बानी की बातें कर रहे थे। बच्चे खुशी से उछल रहे थे, लेकिन सलीम का घर खामोश था। उसकी बीवी ने धीरे से कहा, सुनिए, अगर इस बार कुर्बानी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अल्लाह हमारी मजबूरी जानता है। सलीम बोला, मुझे कुर्बानी ना कर पाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरे बच्चे दूसरों को देखकर उदास हो जाएंगे। यह कहकर उसकी आंख भर आई। उस रात सब सो गए, लेकिन सलीम की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर वज़ू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है और हाथ उठाकर रोने लगता है। या अल्लाह, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं, मेरे बच्चों के दिल में मत तोड़ना। दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान टूटकर अल्लाह को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अगले दिन सलीम काम की तलाश में शहर गया। पूरा दिन मेहनत करता रहा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा पैसा मिला। वो सोच रहा था, इन पैसों से बच्चों के लिए थोड़ा आटा खरीद लूँगा। तभी रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। उसके पास 2 छोटे बच्चे भी थे। सलीम ने पूछा, अम्मी क्या हुआ? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा 3 दिन से घर में खाना नहीं बना, बच्चे भूखे हैं। दोस्तों, सलीम खुद गरीब था, लेकिन गरीब ही गरीब का दर्द सबसे ज़्यादा समझता है। उसने अपनी जेब टटोली, उसके पास बस वही थोड़े से पैसे थे। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया कि अगर पैसे दे दे तो उसके अपने बच्चे भूखे रहेंगे। लेकिन फिर उसके दिल में एक आवाज़ आई, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह तुम्हें बेहतर देगा। सलीम ने बिना सोचे सारे पैसे उस भी बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत रोते हुए दुआ देने लगी, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा ना रखे। बेटा, अब सलीम के हाथ खाली थे। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा, लेकिन उसके दिल में सुकून भी था क्योंकि उसने किसी भूखे का पेट भरने की कोशिश की थी। घर पहुंचकर उसने सारी बात बीबी को बताई। आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर अल्लाह की राह में दिया है तो नुकसान कैसा। दोस्तों, गरीबी में भी इंसान सब्र और शुक्र करे, वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। आखिर ईद की सुबह आ गई। पूरा गांव खुशियों में डूबा था। सलीम के बच्चे बाहर खड़े होकर लोगों के जानवर देख रहे थे। उनके आंखों में भी चाहत थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। सलीम ये देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो नमाज पढ़ने में मस्जिद चला गया। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, लेकिन सलीम चुपचाप घर लौटने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, भाई सलीम जरा रुकिए। सलीम मुड़ा तो उसने देखा गांव का एक व्यापारी उसके सामने खड़ा था। उसके साथ एक बड़ा सा बकरा भी था। व्यापारी बोला, कल मैंने तुम्हें उस बूढ़ी औरत की मदद करते देखा।
मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसी वक्त दिल में तय कर लिया था कि इस साल की कुर्बानी मैं आपके घर करवाऊंगा। ये सुनते ही सलीम की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बार बार कहने लगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बकरा घर पहुंचा तो बच्चे खुशी से झूम उठे। छोटा बेटा दौड़ कर बोला, अम्मी हमारे घर में भी कुर्बानी होगी। आयशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तेरी रहमत कितनी बड़ी है। दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी देर ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह की मदद बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, आज बहुत लोग कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन गरीबों का ख्याल नहीं रखते। याद रखिए, कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं है, बल्कि गरीबों तक खुशी पहुंचाना, भूखों का पेट भरना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना। अगर आपके मोहल्ले में कोई गरीब परिवार हो तो इस ईद उन्हें ज़रूर याद रखिए। हो सकता है आपकी दुआ, आपके दिए हुए थोड़े से गोश्त से किसी बच्चे की ईद खुशियां से भर जाए। दोस्तों, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप किसी मजबूर की मदद करते हैं तो अल्लाह ऐसी जगह से मदद भेजता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कभी किसी गरीब को छोटा मत समझिए और ना ही अपनी नेकी का दिखावा कीजिए, क्योंकि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। तो दोस्तों, आज का ये वाक़या हमें यही सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ़ जानवर की नहीं, बल्कि अपने लालच, अपनी खुदगर्जी और अपने आराम की भी करनी चाहिए। जो इंसान दूसरों के दर्द को समझता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची कुर्बानी की समझ अता फ़रमाए, गरीबों की मदद करने की तौफीक दे और हमारे दिलों को रहम करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज़ इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।